Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will start this chapter safety and first aid. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So students, what is safety? Protection from a danger or injury is called safety. यानी खुद को किसी इंजरी से या डेंजर से सेव करना या बचाना ही हमारी सेफ्टी कहलाता है. हम अपने आसपास हमेशा ही एक्सीडेंट्स होते हुए देखते हैं, कभी घर पे, कभी रोड पर, कभी स्कूल में. ये एक्सीडेंट्स तभी होते हैं जब हम किसी काम को बहुत केयरलेस होकर करते हैं. एक्सीडेंट्स की वजह से हमें चोट लग सकती है या इंजरी हो सकती है. कभी कभी ये इंजरीज़ इतनी सीरियस होती हैं कि हमें बहुत नुकसान पहुंचता है और इन इंजरीज़ को ठीक होने में भी बहुत टाइम लगता है. टू अवॉइड एक्सीडेंट्स और इंजरी वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स. हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, कि रोड पर कैसे रोड को क्रॉस करना है, भागना नहीं चाहिए रोड पर, खेलना नहीं चाहिए. स्कूल में हमें बेंचेस पे नहीं दौड़ना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए, स्कूल की सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए, किसी को पुश नहीं करना चाहिए, अपने टर्न का वेट करना चाहिए हमेशा, है ना. तो हमें इस तरह से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तभी हम खुद को एक्सीडेंट से बचा पाएंगे. कभी कभी केयरफुल होने के बाद भी हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो और कोई इमरजेंसी ना हो, तो हम खुद को या दूसरे पर्सन को जिसे इंजरी हुई है फ़र्स्ट एड दे सकते हैं. फ़र्स्ट एड क्या है? फ़र्स्ट एड एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम एक्सीडेंट के बाद इंजर्ड पर्सन को देते हैं ताकि उसके पेन को कम कर सके और उसकी लाइफ को सेव कर सके. और फर्स्ट एड के बाद हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं ताकि डॉक्टर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके. हमारे साथ एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, रोड पर, स्कूल में, घर में, प्लेग्राउंड में. तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए. When an accident occurs to a person, to save the life of the injured person, immediate medical help is given before the doctor arrives. जब किसी के साथ अचानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कहीं पर, तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक कि कोई अडल्ट अगर हमारी मदद नहीं करता या डॉक्टर नहीं आता, तब तक हमें उस पर्सन को सेव करने के लिए कुछ मेडिकल हेल्प देने चाहिए, यानी कुछ मदद करनी चाहिए जिससे उसकी लाइफ सेव हो सके. नाउ वी विल नो अबाउट एम्स ऑफ फर्स्ट एड. मतलब जब भी हम किसी पर्सन को फर्स्ट एड देते हैं तो हम क्या एम रख कर उसको फर्स्ट एड देते हैं. फर्स्ट है टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू द इंजर्ड पर्सन एंड हेल्प्स टू काम हिम और हर डाउन. हम पेशेंट को या जिस पर्सन को इंजरी लगी है उसे इमीडिएट रिलीफ यानी तुरंत कुछ आराम देने के लिए और उसे शांत करने के लिए फ़र्स्ट एड देते हैं, जिससे उसकी जान बच सकती है. सेकेंड इज़ प्रिवेंट्स द पर्सन कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग इफ़ द इंजरी इज़ अ लिटिल सीरियस. अगर पर्सन की इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हम उसे अगर थोड़ा फर्स्ट एड देंगे तो हो सकता है उसकी ब्लीडिंग रुक जाए और उसे थोड़ा आराम मिले, जिससे उस पर्सन की इंजरी और ख़राब होने के या चोट बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं. फर्स्ट एड देने से और फर्स्ट एड देने से जिस पर्सन को इंजरी हुई है उसको रिकवरी करने में, यानी जो चोट हुई है उसको ठीक होने में भी जल्दी हेल्प मिलती है. इसीलिए फ़र्स्ट एड देना इम्पॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज़ एक फ़र्स्ट एड किट में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है.
एक फ़र्स्ट एड किट में हमें स्टेरिलाइज्ड गॉज यानी साफ़ और माइक्रोब्स फ्री बैंडेज की ज़रूरत होती है, वाइट कलर की जो बैंडेज आती है, और फिर कॉटन की ज़रूरत होती है, एंटीसेप्टिक लोशन और सॉल्यूशन जैसे डिटॉल, सेवलॉन, इनकी ज़रूरत होती है, स्पिरिट की ज़रूरत होती है इंजरी को क्लीन करने के लिए, थर्मोमीटर की ज़रूरत होती है टेम्परेचर चेक करने के लिए, बैंडेज को कट करने के लिए सिज़र्स की ज़रूरत होती है, अपने हाथों को धुलने के लिए या वुंड को क्लीन करने के लिए सोप की ज़रूरत होती है, और कोल्ड पैक की ज़रूरत होती है। कोल्ड पैक मतलब जिसमें आइस डालकर आप किसी जगह पर आइस से सिकाई करते हैं, ठीक है, उसे कोल्ड पैक कहते हैं। तो हमारे फ़र्स्ट एड किट में कम से कम ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम किसी को फ़र्स्ट एड दे सकेंगे। नेक्स्ट इज़ सम यूज़फुल टिप्स टू डील विथ इमरजेंसीज़ और माइनर एक्सीडेंट्स। अब हम कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे या कुछ फ़र्स्ट एड्स के बारे में जानेंगे जो छोटी मोटी चोट लगने पर या एक्सीडेंट्स होने पर हम इंजर्ड पर्सन को दे सकते हैं। जैसे फ़र्स्ट है कट्स, ब्रूजेस एंड वुंड्स, यानी अगर किसी को छोटा कट लग जाए, वुंड यानी घाव हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इमिडिएटली अपने हैंड्स को क्लीन वाटर से और सोप से वॉश करेंगे। फिर जो वुंड है उसे एंटीसेप्टिक लिक्विड पानी में मिलाकर वॉश करेंगे ताकि उसमें जर्म्स जो हैं वो हट जाएं। फिर उसे सुखाकर एक कॉटन के पीस से उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर या एंटीसेप्टिक लोशन लगाकर हम उस पर एक क्लीन बैंडेज या गॉज़ बांध देंगे, जिससे कि उस पर कोई भी धूल मिट्टी या जर्म्स ना बैठें। नेक्स्ट इज़ नोज़ ब्लीडिंग। अगर किसी पर्सन के नाक से खून आने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। नाक से खून आने पर हमें पेशेंट को या जिसके नाक से खून आ रहा है उस पर्सन को एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के लिए कहना चाहिए और अपने सिर को पीछे की तरफ झुकाने के लिए कहना चाहिए। फिर हमें पर्सन को बोलना चाहिए कि वो माउथ से ब्रीथ करे, नोज़ से ब्रीथ ना करें, और उसके नोज़ के आसपास हमें कुछ आइस क्यूब्स को लेकर हैंकरचीफ में रोल करके या रैप करके उसके नोज़ के आसपास लगाना चाहिए, जिससे भी ब्लीडिंग कम हो जाएगी। और अगर हमें पेशेंट के क्लोथ्स को लूज़ कर देना चाहिए ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो सके, और पेशेंट को कुछ आवर्स के लिए यानी कुछ घंटों के लिए नाक से सांस लेने के लिए मना करना चाहिए और मुंह से सांस लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ बर्न्स। हम अगर आग को गलती से टच कर लें या किसी और गर्म चीज़ को जैसे कि यूटेंसिल, आयरन या जो वाटर वेपर उठते हैं गर्म होकर, उनको टच कर लें तो हम जल जाते हैं। अगर कोई पर्सन जल जाए तो हम क्या करेंगे, अगर उस पर्सन के क्लॉथ में यानी कपड़े में आग लगी है तो हमें तुरंत उस पर्सन को ब्लैंकेट में कवर कर देना चाहिए, जिससे वो आग बुझ जाएगी और वो पर्सन बच जाएगा। फिर हमें उस पर्सन को रिलैक्स होने के लिए बोलना चाहिए। और अगर बर्न के टाइम पर पर्सन ने जो क्लोथ्स पहने हैं वो उसके स्किन पर चिपक गए हैं तो हमें कभी भी उन क्लॉथ के पीसेस को रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस केस में हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बर्न की वजह से जो छाले पड़ जाते हैं हमें कभी भी उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट फायर, यानी फायर से बचने के लिए हम क्या क्या सेफ्टी के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है, हमें कभी भी चिल्ड्रंस को किचन में अलाउड नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें गैस यूज़ करने देना चाहिए। सेकेंड, हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है गैस का, हमें उसे रेगुलर चेक करना चाहिए कि कहीं उसमें से गैस लीक तो नहीं हो रही है। अगर कभी गैस लीक हो रही हो तो हमें
घर के विंडोज़ को और डोर्स को खोल देना चाहिए ताकि जो गैस है वो घर से बाहर निकल जाए, वरना उस गैस में आग लग सकती है और घर जल सकता है। हमें कभी भी फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी ऐसे बिजली के सामान को यूज़ नहीं करना चाहिए जिनकी तार बाहर निकली हुई हो, क्योंकि उनसे भी शॉक लगने का और शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा होता है जिससे आग लग सकती है। हमें हमेशा यूज़ करने के बाद गैस के नॉब को बंद कर देना चाहिए और गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को भी ऑफ़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एनिमल बाइट्स। कभी कभी एक्सीडेंटली हमें कुछ एनिमल्स बाइट कर लेते हैं यानी काट लेते हैं, जैसे डॉग, कैट, मंकी। इन एनिमल्स का काटना बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि इनके सलाइवा में बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं। एनिमल्स के काटने से रेबीज़ नाम की एक डेडली बीमारी हो सकती है, यानी अगर हमने रेबीज़ का टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो अगर किसी पर्सन को एनिमल काट ले तो हम उसे क्या फर्स्ट एड देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस वुंड को सोप और वाटर से अच्छे से वॉश करेंगे ताकि उस एनिमल का सलाइवा उस वुंड में से धुल जाए और जर्म्स भी धुल जाएं। फिर हम उस प्लेस को रब नहीं करेंगे, हम उस पर बस एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम लगाएंगे। उसके बाद हम उस पर्सन को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे क्योंकि डॉक्टर उसे रेबीज़ से बचने के लिए इंजेक्शन देगा एंटी रेबीज़ का, जिससे वो पर्सन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फ्रैक्चर। व्हाट इज़ फ्रैक्चर स्टूडेंट्स? अ फ्रैक्चर इज़ अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। जब हमारी किसी बोन में क्रैक आ जाए या वो टूट जाए तो हम उसे फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ना, अलग अलग टाइप के क्रैक्स बोन में पड़े हुए हैं। इन सारी कंडीशंस को हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर बहुत बड़े एक्सीडेंट की वजह से होता है, जैसे अगर हम किसी हार्ड सरफेस पे जैसे रोड पर बहुत तेज़ी से गिरें तो हमें फ्रैक्चर हो सकता है। अगर कोई व्हीकल से हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो भी हमें फ्रैक्चर हो सकता है, या आप साइकिल चलाते हुए ज़ोर से गिर जाओ तो भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर से पर्सन को एक साथ कई इंजरीज़ हो सकती हैं। फ्रैक्चर होने पर हम क्या करेंगे? पर्सन को कैसे ठीक करेंगे? फ्रैक्चर हमें पर्सन के स्किन के ऊपर से नहीं दिखाई देता क्योंकि बोन्स हमारे स्किन के नीचे होती है ना, तो हमें ऊपर से समझ में नहीं आता कि बोन्स टूटी हैं या नहीं टूटी हैं। तब हम नोटिस करेंगे कुछ सिम्टम्स को। अगर वो सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे तो हम समझ जाएंगे कि पर्सन को फ्रैक्चर हुआ है। जैसे किसी बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने पर हम समझ जाएंगे कि वहाँ की बोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अगर टच करने से भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो, मतलब फ्रैक्चर के चांसेस हैं। उस प्लेस पर जहाँ फ्रैक्चर हुआ है तुरंत ही स्वेलिंग आ जाती है और काला पड़ने लगता है, और उस पर्सन को उस पार्ट को मूव करने में भी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर की वजह से बोन का शेप भी चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है। तो फ्रैक्चर होने पर हम किसी को क्या फर्स्ट एड देंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले उस पर्सन को हम एक जगह पर लिटा देंगे और जितना हो सके उसके मूवमेंट्स को कम कर देंगे। फिर हम एक स्टिक का यूज़ करेंगे एज अ स्प्लिंट। स्प्लिंट एक स्टिक का टुकड़ा होता है या एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता है जिसे टूटे हुए बोन के नीचे लगाया जाता है, जिससे उस बोन को सपोर्ट मिल सके और वो और ज़्यादा डैमेज ना कर सके।
फिर स्प्लिंट को बांधने के बाद हमें बहुत ही केयरफुली और जेंटली उस पर्सन को बिना किसी मूवमेंट के, बिना ज़्यादा मूवमेंट के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर उसका आगे ट्रीटमेंट कर सके। नेक्स्ट इज स्प्रेन। द ट्विस्टेड जॉइंट विच स्वेल्स अप एंड इज़ वेरी पेनफुल इज़ कॉल्ड अ स्प्रेन। कभी कभी कोई एक्टिविटी करते हुए या दौड़ते हुए या खेलते हुए आपका एंकल या रिस्ट ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और उस पार्ट में तुरंत स्वेलिंग आ जाती है। इसे ही हम स्प्रेन कहते हैं। स्प्रेन जिस पार्ट में होता है उस पार्ट में ट्विस्ट की वजह से मसल्स टियर हो जाती हैं, यानी टूट जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है और स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर किसी पर्सन को स्प्रेन हो जाए यानी मोच आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इफ़ेक्टेड पार्ट को, यानी जहाँ पर स्प्रेन आया है उस पार्ट को रिलैक्स और सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसमें कम से कम प्रेशर पड़े और कम से कम मूवमेंट हो, जिससे पेन कम होगा। और फिर हमें इफ़ेक्टेड एरिया पर, यानी जहाँ पर मोच आई है वहाँ पर आइस क्यूब्स को लगाना चाहिए, जिससे भी हम पेन में रिलीफ मिलता है। फिर हमें उस पार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए और ना ही ज़्यादा मूव करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें एक इलास्टिक बैंडेज या क्रेप बैंडेज उस ट्विस्टेड जॉइंट के आसपास रैप कर देना चाहिए ताकि पेन कम हो और मूवमेंट भी कम हो। और तब तक हमें उस पार्ट पर प्रेशर नहीं देना चाहिए जब तक कि वहाँ पेन पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। 24 घंटे के बाद स्प्रेन आने के 24 घंटे के बाद हमें पानी में नमक डालकर उसे हल्का गर्म करके उससे सिकाई करनी चाहिए। इससे भी स्प्रेन के पेन में रिलीफ मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आज आपने फ़र्स्ट एड की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा और किन सिचुएशन में कैसे फ़र्स्ट एड देते हैं उसके बारे में जाना। ऑलवेज़ रिमेंबर टू कॉल फॉर एन अडल्ट इन केस ऑफ एनी इंजरी और एक्सीडेंट। जब भी आपको कोई इंजरी हो जाए या आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको हमेशा अपने से बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and stay safe.